गांव के दिल में आरव अपने मोबाइल फोन में खोया रहता है, अपने आसपास से बेखबर। उसके माता पिता पास में बातचीत कर रहे हैं। उनकी चर्चा राव पर दुख की छाया डाल रही है। अपने दादा के गांव में भेजे जाने की संभावना से आरव की निराशा और बढ़ जाती है। आरव गांव में पहुंचता है। उसकी निराशा स्पष्ट है। वह बिना इंटरनेट या दोस्तों के अकेलापन महसूस करते हुए इधर उधर भटकता है। आरव जंगल के पास घूमता रहता है। उसकी अकेलेपन की भावना बढ़ रही है। आरव एक जगमगाती तितली के नृत्य से आकर्षित होकर धूप से सराबोर जंगल में प्रवेश करता है। एक चमकदार कली धीरे से चमकती है जो उसकी निगाहों को आकर्षित करती है। एक चांदी जैसी हिरणी प्रकट होती है। उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी हैं। मुझसे वादा करो कि तुम कली की रक्षा करोगे। कभी आशाजनक कली अब आरव की देखभाल से रहित धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाती है। इसके जीवंत रंग फीके पड़ जाते हैं जो अपरिहार्य को समर्पण करते हैं। बेसहारा और उपेक्षित कली मुरझा जाती है। उसका जीवन चुपचाप क्षीण हो रहा है। एक हिरणी जंगल परिषद में लौटती है। उसकी आंखें गहरे दुहक को दर्शाती हैं। प्राचीन पेड़ शांत हो जाते हैं। उनकी पत्तियां फुसफुसाती हैं। रहस्य जैसे ही अर्व को परिषद के केंद्र में ले जाया जाता है। परिषद घोषणा करती है, प्रकृति से किए वादे इंसानों ने तोड़े हैं। हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है। धुंधले पहाड़ की पृष्ठभूमि के खिलाफ अरवा, निमो और बोका उभरते हैं। उनकी आकृतियां उज्जवल आकाश के खिलाफ स्पष्ट हैं। वे शिखर पर खड़े हैं। उनकी यात्रा का चरमोत्कर्ष उनके चेहरों पर अंकित है। उनका मिशन इंतजार कर रहा है। स्मृति बीज की पुनर्प्राप्ति। एक प्राचीन वृक्ष के छत्र के नीचे सूर्य का प्रकाश पत्तियों से छन कर आता है जो अरवे पर धब्बेदार छाया डालता है, जो आशा और आशंका की अभिव्यक्ति के साथ खड़ा है। प्राचीन वृक्ष चुपचाप आर्व की आवाज की मांग करता है, जो किसी बड़ी चीज के वादे के लिए एक बलिदान है। अरवी ने सिर हिलाया, अपनी आवाज का त्याग किया और बदले में प्राचीन पेड़ उसे एक चमकता हुआ बीज प्रदान करता है जो आशा का प्रतीक है। अराव घुटने टेकता है। उसके अनुभवी हाथ धीरे से गांव की धरती में एक बीज बोते हैं। उस छोटे से कार्य से एक विशाल पेड़ फूटता है जिसकी विशाल शाखाएं स्वर्ग की ओर पंजे मारती हैं। एक हिरण अराव के पास आता है। उसे वह आवाज लौटाता है जो उसने लंबे समय से खो दी थी और घोषणा करता है, फिर से बोलना अच्छा है।